नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि। आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथ पे। दोस्तों, हम साधारण ब्याज चैप्टर कर रहे थे, जिसका इससे पूर्व 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखे होंगे। ये साधारण ब्याज का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। कहता है, एक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 और 9 वर्ष के बाद 15,000 हो जाती है। ब्याज की दर कितना होगा? कहता है 6 वर्ष बाद 8% की दर से इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 12,000। दोस्तों, पता है कि ये 12,000 अगर अमाउंट है तो इसमें प्रिंसिपल भी होगा और 6 वर्ष का अमाउंट है तो 6 वर्ष का SI भी होगा। ठीक। उसके बाद कहता है कि 9 वर्ष के बाद 8% के दर से ही इसका अमाउंट 15,000 हो जाता है। इस 15,000 में भी प्रिंसिपल होगा और अमाउंट SI होगा। कितने वर्ष का? तो 9 वर्ष का SI होगा। फिर अगर दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 3,000। 3,000 SI निकला 3 वर्ष का। ये 3 साल का SI है तो 1 साल का निकालना है तो 3 से भागा दे देंगे। 1,000 रुपया जो है 1 वर्ष का SI है, 1 साल का SI है 1,000। यहाँ P प्लस 6 वर्ष का SI है। P प्लस 6 वर्ष का SI है। 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI है 1,000 तो 6 वर्ष का 6,000। 1 वर्ष का 1,000 रुपया तो 6 वर्ष का 6,000 रुपया। अगर हम इस अमाउंट में से 6,000 रुपया घटा देंगे तो यहाँ हमको प्रिंसिपल बच जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर 12,000 में से 6,000 घटा देंगे तो हो जाएगा 6,000। या इसमें भी अगर 9 वर्ष का SI घटा देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। फिर SI बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। इससे प्रिंसिपल कितना है? 6,000 इंटू टाइम कितना है? 6 वर्ष। रेट निकालना है अपॉन 100। लेकिन SI कितना निकला 6 वर्ष का? 6,000। यहाँ से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। यहाँ हो जाएगा 100 बराबर 6R। अगर यहाँ से हम R निकालेंगे तो 100/6 होगा। इसको अगर काटेंगे तो 16 से ही 2/3% आएगा, जो ऑप्शन नंबर C में है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। कहता है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज 8 वर्ष में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, ब्याज मूलधन के बराबर है, तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगा? मान लेते हैं माना मूलधन 100 रुपया, तो SI भी क्या हो जाएगा? क्योंकि कहता है साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है तो 100 रुपया। SI बराबर सूत्र होता है P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ से SI है 100
बराबर प्रिंसिपल है 100 गुना रेट निकालना है और टाइम दे दिया है हमको 8 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, रेट अगर निकालेंगे यहाँ से तो 100/8 बराबर हो जाएगा 12.5%। या इसको डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे कि अगर प्रिंसिपल है 100 रुपया, SI है 100 रुपया और टाइम है 8 वर्ष, तो यहाँ से अगर रेट निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से SI में टाइम से भागा दे देंगे 100/8 12.5%। क्योंकि रेट प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 रुपया में 1 वर्ष का ब्याज ही रेट प्रतिशत कहलाता है। जैसे 5% हुआ तो 5/100 यानी कि 100 रुपया में 5 रुपया, तो क्या होगा, यानी कि 100 रुपया अगर मूलधन है तो उसमें 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 100 रुपया मूलधन में 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वही रेट प्रतिशत कहलाएगा। तो यहाँ मूलधन 100 रुपया है, 1 वर्ष ब्याज है 100 रुपया, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, लेकिन रेट निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज हमको चाहिए, तो 100 रुपया मूलधन में ब्याज में 8 से भागा दे देंगे। 100 रुपया है 8 वर्ष का, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 8 से भागा दे देंगे तो 12.5% आ जाएगा। यही डायरेक्ट मेरा रेट प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है वही रेट प्रतिशत कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है एक धनराशि 15 वर्ष में मूलधन राशि की 3 गुनी हो जाती है। कहता कोई मूलधन है वो 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं मूलधन बराबर 100 रुपया, अगर मूलधन 100 रुपया है तो ये 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 100 से 3 गुना तो 300, कितना में, 15 ईयर में, 15 साल में 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से SI क्या हो जाएगा, 300 हो जाता है। 100 रुपया मूलधन था, 300 में से 100 रुपया घटा देंगे तो 200 रुपया 15 वर्ष में हो जाता है। फिर कहता है समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। कहता है कितने वर्ष में ये 100 रुपया 500 रुपया हो जाएगा। अगर 500 हो जाएगा तो SI क्या हो जाएगा, 400। ये पहले SI था 200, अब हो गया 400। कितने गुना है, तो 2 गुना है। तो टाइम में भी 2 गुना कर देंगे, 15 गुना 2 यानी 30 वर्ष। 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। अगला सवाल कहता है साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 400 रुपया की राशि का ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। कहता है कि 5% के दर से 400 रुपया की राशि, यानी मूलधन है 400, रेट दे दिया है 5%। कहता है राशि का ब्याज कह रहा है, इस बार ब्याज 450 हो जाएगा, यानी SI दे दिया है हमको, सिंपल इंटरेस्ट 450। कहता है टाइम निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। अगर SI दिया हुआ है 450 बराबर P दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 400, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम हमको निकालना है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे
5 चौका 20, यहाँ से टी अगर निकालेंगे तो 450 अपॉन 5 चौका 20, 0 से 0 कैंसिल, 22 दूना 44, तो 22.5% वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कहता कोई मूलधन है, मान लेते हैं 100 रुपया मूलधन है, तो ये 28.75% के दर से कितने वर्ष में दो गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो SI क्या हो जाएगा? 100 रुपया। यहाँ से अगर SI बराबर हम निकालेंगे तो P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100 से, तो SI दिया हुआ है हमको 100 रुपया बराबर P दिया हुआ है प्रिंसिपल 100 रुपया, रेट 28.75, T निकालना है अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल। अगर यहाँ से T निकालेंगे तो 100 अपॉन 28.75, ये 2 पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो। अगर इसको सॉल्व करेंगे 3.47 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। या इसको इस तरह कीजिए, भी कर सकते हैं। 28.75% के दर से 200 रुपया हो जाता है, 100 का 200 हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो टाइम अगर निकालना है तो डायरेक्ट टाइम बराबर यहाँ से निकालिए, तो डायरेक्ट SI कितना निकला है? 100 रुपया। 28.75% की दर से, तो 100 ले रेट से भागा दे दीजिए, 28.75 से पॉइंट उड़ाइए, 2 जीरो ऊपर, गुना कीजिएगा, भागा कीजिएगा, 3.47 वर्ष। यहाँ से डायरेक्ट ही कर देना है। टाइम निकालना है तो SI में रेट से भागा दे देंगे, और रेट निकालना है तो SI में टाइम से भागा दे देंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। नहीं, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल है 100 रुपया। अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है तो ये 12.5% की दर से 300 हो जाता है। 12.5% रेट के दर से 300 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम SI निकालेंगे तो 300 में से 100 घटा देंगे, नहीं कि 200। SI निकल गया 200। अगर हमको रेट टाइम निकालना है तो SI में रेट से भागा दे देंगे, SI में रेट से भागा दे देंगे। 200 बटे 12 दूना 24, 1 25 बटे 2, 2 ऊपर चल जाएगा, 25 8 200, 8 दूना 16 वर्ष। ये डायरेक्ट भागा क्यों करते हैं? SI बराबर फार्मूला होता है P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ से SI हमको मालूम है 200 रुपया, P मालूम है 100 रुपया, रेट मालूम है 12.5%, 12.5%, 12 दूना 24, 1 25 बटे 2 गुना T निकालना है, 2 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 8 200, T बराबर यहाँ से 8 दूना 16 वर्ष। इतना नहीं करके यही SI में डायरेक्ट रेट से भागा दे देंगे, T निकल जाएगा। यही SI में T से भागा दे देंगे, रेट निकल जाएगा।
चलिए अगले सवाल देखिए। कहता है यदि एक धनराशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है, तो ये 4 वर्ष में 2 गुना 200 हो जाता है, 4 ईयर में 200 हो जाता है, तो 200 मिश्रधन हो जाता है, तो SI बराबर क्या हो जाएगा 100 रुपया। कहता है कितने वर्ष के बाद यह 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगा, तो SI बराबर 1500। पहले SI था 100 रुपया, अब हो जाता है 1500 रुपया। यहाँ से डायरेक्ट देखिए 100 से क्या गुना है, 15 गुना है, तो समय में भी 15 गुना कर दीजिए। यहाँ 4 वर्ष है तो 4 गुना 15 वर्ष, 15 चौके 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल कहता है कितने समय बाद एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाती है। यहाँ हम बेसिक से पहले बनाएंगे। माना मूलधन P बराबर X है, मिश्रधन एक क्या हो जाएगा, इसका 7/6 गुना 7x/6 हो जाएगा। रेट दे दिया है 25%, हमको टाइम निकालना है। SI बराबर फार्मूला होता है P इंटू R इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ से SI निकालेंगे तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, 7x/6 में से x घटा देंगे, और प्रिंसिपल दिया हुआ है x गुना रेट दिया हुआ है 25, टाइम हमको निकालना है अपॉन 100। इसको अगर घटाएंगे तो x/6 आएगा, बराबर x इंटू 25 इंटू टाइम अपॉन 100। x से x कैंसिल, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 3 निकल गया, इधर गुना होगा, यहाँ से निकलेगा 6t बराबर 4। t बराबर यहाँ से निकालेंगे 4/6, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, इतना वर्ष। अगर इसको महीना में माह में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 गुना 12 कट जाएगा, 4 बार में 4 दूना 8 माह। ऑप्शन नंबर बी।